सबसे पहला क्या जी, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब ये जो लॉ है ये कहता है कि, इसकी पहले स्टेटमेंट मैं लिख लेता हूं फिर आप लोगों को समझाऊंगा। If two thermodynamic systems are in equilibrium, if two systems are each in equilibrium, with a third system, वो कहता है they all are in thermal equilibrium। ये बेसिकली कहने की क्या कोशिश कर रहा है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये कह रहा है कि कोई भी जो थर्मल बॉडी होती है ना, उसका क्या होता है, एक खास टेम्परेचर होता है। उसका क्या होता है, खास टेम्परेचर कह लेंगे, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम टेम्परेचर कहते हैं। तो अगर दो बॉडीज जो हैं वो अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो देयर टेम्परेचर इज एक्चुअली सेम। ये कि इसकी जो असल कहानी है वो क्या कहता है, इन अदर वर्ड्स, एवरी थर्मल बॉडी every thermal body has a property called temperature, when two bodies are in thermal equilibrium, यानी two bodies when two bodies have same temperature, they are in thermal equilibrium। इमेजिन करें कि आपके पास एक थर्मामीटर है और आपने उसको अपने बगल में रखा हुआ है। तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है कि डॉक्टर आपको कहते हैं कि यार ये दिखाए मुझे। तो वो थोड़ा सा जो टाइम देता है ना इसको बगल में रखने के लिए, वो बेसिकली क्या कर रहा होता है कि जो थर्मामीटर है उसका टेम्परेचर और आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, तो ताकि वो मेजर कर सके कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है। ओके, तो ये जो जीरोथ लॉ है बेसिकली ये टेम्परेचर मेजरमेंट के रिलेटेड है कि अगर दो बॉडीज जो है वो आपस में क्या है, उन उनका आपस में क्या है, सेम टेम्परेचर है या वो एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। उल्टा भी इसको कर सकते हैं, इसको वाइस वर्सा लिख लें साथ, वाइस वर्सा। तो बेसिकली क्या है कि जब दो बॉडीज का टेम्परेचर जो है वो क्या है, सेम है, तो वो क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में, या फिर
अगर दो बॉडीज जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उनका क्या होगा, टेम्परेचर सेम होगा। तो ये बात बेसिकली, तो ये इसका यूजेज जो है वो हम देख लेते हैं कि ये यूज कहाँ पे होता है। इस लॉ का यूजेज जो है वो क्या है। एक तो ये है कि एवरी डे लाइफ में टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो इसी को यूज करते हैं। सबसे पहले तो इसका क्या, मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस, measuring टेम्परेचर, ये क्या हो जाएगा, एक मिनट में आपको बताता हूँ। मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ एनी थर्मल बॉडी लिख लें। एक तो ये इसका यूज है। दूसरा क्या है कि जो थर्मामीटर्स हम बनाते हैं ना, उनकी जो कैलिब्रेशन करनी होती है। कैलिब्रेशन क्या होती है कि उसके ऊपर आपने जो लगाते होते हैं ना, वो स्केल बनाते होते हैं कि भाई जब जैसे अगर आप मरकरी का थर्मामीटर लेते हैं, तो जब मरकरी जो है इतने इस पॉइंट तक राइज करेगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 0 डिग्री है, इससे ऊपर राइज करेगा तो इसका मतलब है ये 10 डिग्री है, इससे ऊपर जाएगा तो ये जो इस प्रोसेस को हम बेसिकली कैलिब्रेशन बोलते हैं। कि यानी अगर यहाँ पर आपके पास ये थर्मामीटर है और इसके अंदर आपने मरकरी रखा हुआ है, तो अब आप क्या करें, यहाँ पर इसको किसी के बगल में रखते हैं या किसी और गर्म चीज में रखते हैं, तो क्या होगा, ये मरकरी राइज करेगी। तो अब इसने राइज किया तो आप यहाँ पे कैलिब्रेशन कर लें कि अगर ये इतना राइज करती है तो 0 डिग्री है, इतना राइज करती है तो 10 डिग्री है, इतना करती है तो 20 डिग्री है। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं कैलिब्रेशन प्रोसेस। तो कैलिब्रेशन जो की जाती है ऑफ थर्मामीटर्स, वो भी इसका यूसेज है। थर्मोमीटर thermometer is also based on zeroth law। तो ये क्लियर है। अच्छा, अब आपने पूछा कि थर्मल इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है। थर्मल इक्विलिब्रियम से मुराद ये है, सबसे पहले तो आप ये समझिए इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम ये होता है कि जब बैलेंसिंग हो जाए, दो फोर्सेस के दरमियान अगर दो फोर्सेस जो है वो एक दूसरे को बैलेंस कर लें, तो वो क्या हो जाएगी, वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हो जाती है। क्योंकि वहां पे कोई मोशन नहीं हो रहा होगा, यानी एक ही बॉडी है। अगर आप ऐसे लें, ये एक बॉडी है, इसके ऊपर यहाँ पर भी फोर्स इधर F1 लग रही है और इधर आप कहते हैं F2 लग रही है। तो अब अगर हम, एक पॉइंट आता है जब F1 और F2 जो है वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, ये स्टिल हो जाएगी, ये मूव नहीं करेगी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, इक्विलिब्रियम है। ये दोनों क्या, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। इसी तरह अगर दो बॉडीज का, दो बॉडीज होती है ना, उनके दरमियान में आप क्या होता है कि एक ये बॉडी है, इसमें अगर टेम्परेचर T1 है और इधर T2 है, और अगर ऐसे हो कि T1 जो है इज ग्रेटर देन T2। ओके, तो अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ, यहाँ पे मिक्स ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अब आपके पास दो बॉडीज है, इसका टेम्परेचर T1 है और इसका क्या है, T2 है। और अगर इस तरह हो कि हमारे पास T1 इज ग्रेटर देन T2, तो क्या होगा कि इस बॉडीज, इन दोनों को अगर आप जोड़ दें, इनको फिर आप क्या करते हैं, दोनों को एक साथ यहाँ पे जोड़ देते हैं। इस तरह आपने इनको दोनों को क्या करते हैं, जोड़ दिया। ये T2 वाली है, ये T1 वाली, तो क्या होगा, यहाँ से हीट जो होगी वो ट्रांसफर होगी T2 की तरफ। यहाँ पे क्या टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ पे क्या टेम्परेचर कम है। तो हीट क्या होती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ क्या होती है, वो मूव करती है। क्लियर है।